वह आज़ाद रहना चाहती थी। उसका जो प्रेमी था इस आज़ादी में बाधा बन रहा था, विघ्न उत्पन्न कर रहा था। वह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, मर्डर का एक ऐसा तरीका, किसी से पीछा छुड़ाने का एक ऐसा तरीका, इस लड़की ने जो आज़ाद किया, उसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर का। 15 जुलाई 2023 सुबह 6 साढ़े 6 बजे की घटना है यह। हल्द्वानी के पास 3 पानी रेलवे स्टेशन पर एक कार खड़ी थी। कार चालू हालत में थी। सुबह सुबह सैर पर जो लोग गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, बहुत देर से लोग नज़रें टिकाए हुए थे उस कार पर। कार स्टार्ट थी लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। अचानक लोगों की जो निगाह पड़ती है कार पर, और कुछ लोग कार के पास जाकर कार के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति कार में औंधे मुंह पड़ा हुआ है, जिसका मुंह नीचे की तरफ है और पीठ ऊपर की तरफ। लोगों को शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है। पुलिस आती है और उस व्यक्ति को कार से निकाला जाता है और उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ जांच करते हैं और फिर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित होने के बाद से अब पुलिस का यह दायित्व बनता है कि वह मृतक का पता लगाए कि यह कौन है। और जब मृतक का पता चलता है तो उसका नाम अंकित चौहान होता है और रामपुर रोड, हल्द्वानी के रामपुर रोड का राम बाग जो इलाका है उसमें उसका होटल है अंकित चौहान का। वे होटल के व्यापारी थे और लोग यही सोचते हैं, पुलिस भी यही सोच लेती है कि बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, रात को ज़्यादा शराब पी लिया होगा और इस गाड़ी में बैठा होगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा और गाड़ी के जो एसी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उससे इसका दम घुट गया होगा और मौत हो गई होगी। पहली बार पुलिस की नज़र में मौत का कारण यही आता है और पुलिस लाश को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज देती है, पोस्टमार्टम के लिए। लाश का पोस्टमार्टम होता है और डॉक्टर को एक पैर में 2 छोटे छोटे सांप के कांटे जैसे निशान मिलते हैं और डॉक्टर तुरंत नैनीताल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, पंकज भट्ट को फ़ोन लगाती है डॉक्टरों की टीम और कहते हैं डॉक्टर कि साहब, मृतक के पैर में सांप के कांटे जैसा निशान है। पंकज भट्ट एसएसपी साहब का माथा थोड़ा ठनकता है और तभी फिर दूसरा फ़ोन जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि साहब, मृतक के दोनों पैरों में सांप के काटे हुए निशान हैं। अब एसएसपी पंकज भट्ट को
पूरा यकीन हो जाता है कि यह मामला कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। और तब तब पुलिस जाकर देखती है, दोनों पैरों में सांप के काटे हुए निशान हैं। और तब पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सांप एक पैर में काट कर भाग जाता है, दूसरे पैर में काटने का उसे फुर्सत नहीं मिलता, तो यह दूसरे पैर में कैसे काट सकता है एक सांप। और इसी गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए पुलिस एक टीम बनाती है, सर्विलांस टीम, जांच टीम। और तब शुरू होती है पुलिस की तहकीकात। और सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के बाद एक खास बात यह निकलती है कि उस कार के पास एक और कार आकर रुकी थी 2-2.5 मिनट तक, और फिर कार वापस चली गई थी। और तब पुलिस अंकित चौहान के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। और सर्विलांस पर लगाने के बाद एक खास नंबर निकलता है माही उर्फ डौली आर्या का। माही उर्फ डौली आर्या गोरा पड़ाव इलाके में रहती थी। और इसी के नाम मृतक मृतक अमित चौहान, अंकित चौहान की बहन है जो ईशा चौहान, उसने मुकदमा भी दायर कर दिया माही उर्फ डौली आर्या के खिलाफ। पुलिस माही का कॉल डिटेल निकालती है, और उस कॉल डिटेल निकालने के बाद एक नंबर मिलता है रमेश नाथ का, जो पेशे से सपेरा का काम करता है। वह दिन भर भीख मांगता है और लोगों को सांप दिखा दिखा करके, और जगह जगह से सांप भी निकालता है लोगों के बुलाने पर। और पुलिस यहाँ विलंब नहीं करती है, तुरंत रमेश नाथ को गिरफ्तार कर लेती है। और थोड़ी सी सख्ती के बाद रमेश नाथ टूट जाता है और जुर्म स्वीकार कर लेता है कि हाँ, इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वह सांप के काटने से ही हुई है। और उसी के बयान पर पुलिस 23 जुलाई 2023 को माही उर्फ डॉली को भी गिरफ्तार कर लेती है। और तब एक कहानी निकलती है जो पुलिस वालों के भी दिमाग को चकरा देने वाली कहानी है। मौत का यह कैसा आइडिया जो उस लड़की के दिमाग में आया था, इससे पुलिस भी हैरान थी और आम आदमी भी उतना ही परेशान और हैरान है कि कितना दिमाग लगाया था उस लड़की ने अपने अपने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए। डॉली का बचपन में एक लड़के से अफेयर था और उस लड़के ने उसे 2008 में छोड़ दिया था। और छूटने की वजह से डॉली का मन, दिल टूट चुका था और वह जिद में आ करके और ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी। और इसके चलते उसने एक सेक्स रैकेट में खुद को शामिल कर लिया था। वह बड़े बड़े लोगों से मिलती थी और बातें करती थी, उठना बैठना सब बड़े बड़े लोगों में था उसका। और इस तरह से उसकी आमदनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और इस कारण
लोस्याली का इलाका छोड़कर, जहाँ वह रहती थी, वह इलाका छोड़कर वह शहर में आ गई थी। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती थी डॉली, और अंकित चौहान से कार खरीदने के बहाने, अंकित चौहान शहर के बड़े बिजनेसमैन, कार खरीदने के बहाने एक दिन मुलाकात होती है, और यह मुलाकात अफेयर में बदल जाती है। और तब उसी समय डॉली का अफेयर दीप कांडपाल से भी हो जाता है। दोनों प्रेमियों के साथ वह अपना प्रेम का निर्वाह कर रही थी। दीप कांडपाल हल्दू चौड़ का रहने वाला था, जो हल्द्वानी के पास पड़ता है। लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना और बातें करना अंकित चौहान को पसंद नहीं था। वह अब डॉली पर बंदिशें लगाने लगा था। वह कहता था कि तुम हमारे पास रहो, हमारी बात सुनो, हमसे बात करो। लेकिन डॉली को यह सब पसंद नहीं था। वह खुले विचारों की थी। उसका यह बंदिश उसको पसंद नहीं आया, और अपने अपने प्रेमी अंकित चौहान से वह किसी भी कीमत पर पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने 7-8 माह पहले ही सोचना और उस पर विचार करना शुरू कर दिया था, और उसने एक सपेरे से नज़दीकियां बढ़ा ली थीं, रमेश नाथ सपेरा। उस सपेरे से वह दोस्ती करती है और अपना काम निकालने के लिए शारीरिक संबंध बनाती है, कई बार बनाती है। रमेश नाथ को उसने 10,000 रुपये का ऑफर दिया था कि तुम अगर अंकित चौहान को सांप से डसवा दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। लेकिन वह घबरा गया था, परेशान हो गया था, उसने इनकार कर दिया था। और तब शारीरिक संबंध जब बन जाता है तब वह मजबूर हो जाता है डॉली की बात मानने के लिए, और तब होता है यह खूनी कारनामा। माही दीप कांडपाल को अपने फेवर में करती है, नौकर नौकरानी को अपने फेवर में करती है, और वह सपेरा रमेश नाथ तो उसके फेवर में आ ही चुका था। और इस तरह से ये लोग 8 जुलाई 2023 की रात को पार्टी करते हैं, जिस दिन अंकित चौहान का जन्मदिन भी होता है। इन लोगों का प्लान था कि इसके जन्मदिन के दिन ही इसको मार दिया जाए, लेकिन उस दिन रमेश नाथ सपेरा नाग को लेकर आता है, और ये लोग अंकित चौहान को खूब शराब पिलाते हैं, और अंकित चौहान बेहोश हो जाता है। और सपेरा रामनाथ अपने सांप से उसके पैर में कटवाना चाहता है, लेकिन सांप उस दिन काटने के बिल्कुल मूड में नहीं था, और वह काट नहीं पाया। इस तरह से अंकित चौहान की आयु कुछ दिन बढ़ गई, लेकिन 14 जुलाई को फिर वही पार्टी रखी जाती है रात के वक्त। और उस दिन उस रात घर में केवल अंकित चौहान और डॉली आर्या के सिवा कोई नहीं था। डॉली आर्या अपने प्रेमी अंकित चौहान को पानी देने के बहाने पानी में नींद की गोली मिलाती है, और जब वह बेहोश हो जाता है तब वह रामनाथ सपेरे को बुलाती है, और उसके दोनों पैरों में सांप से कटवाया जाता है, डसवाया जाता है, और लाश को गाड़ी में रख कर, और ये लोग गाड़ी को भुजिया घाट ले जाते हैं। भुजिया घाट से गोला पार ले जाते हैं, और गोला पार से 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग पर ले जाकर गाड़ी को छोड़ देते हैं। और कुछ देर के बाद फिर एक गाड़ी जाती है वहाँ, और जो गाड़ी ले गए थे अंकित चौहान की गाड़ी, वह लोग फिर आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी घर की ओर चल पड़ती है।
अब पुलिस ने जब पूछा कि हत्या का यह तरकीब तुम्हें कैसे मिला, तो डॉली ने बताया कि वह हत्या करने के तमाम तरकीब गूगल पर, यूट्यूब पर खोजा करती थी और इस तरह से एक दिन उसे यह तरकीब सूझ गया और तब से वह इसी तरकीब पर काम कर रही थी। तो यह थी हल्द्वानी के अंकित चौहान का मर्डर मिस्ट्री जो सुलझ गई है। और अब जो पंछी आज़ाद रहना चाहता था वह पंछी डॉली आर्या सलाखों के पीछे पहुंचेगी और शायद उम्र भर के लिए पहुंचेगी। आज़ादी तो वहाँ मिलनी नहीं है, उसकी एक एक सांस अब चार दीवारी की गुलाम बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे कल अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।